हाँ शुक्रिया। जिस तरह से अभी आप ने कहा कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल है, हाँ, बहुत कम दिन में रिक्रूटमेंट रूल बन के आ रहे हैं। अभी कुछ डिपार्टमेंट्स के रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे सामने हैं और कुछ रिक्रूटमेंट रूल आ रहे हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये जो रिक्रूटमेंट रूल बनने के बाद हमें पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी है, और इस तरह से हमारे प्रमोशन का भी हमारे सामने एक नक्शा क्लियर होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से हमें हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को और हम सबको एक ये भी अंदेशा रहता था कि रेजिडेंट प्रूफ कैसे किया जाए, तो हमें ये एक सामने आ गया। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमें किस तरह से बननी है, तो ये भी हमारे सामने क्लियर हो गई है। जिसके लिए मैं भारत सरकार में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का, और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब राधा कृष्ण माथुर साहब का, और हमारे ऑनरेबल MP श्री जमील श्री नमगल साहब का, और हमारे ऑनरेबल CVC एडवोकेट आशी जलसन साहब का, हम इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से हमें कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत कम ही मौका मिला कि इस तरह के काम करने का। कुल के यूटी बनने के बाद अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन बावजूद इसके पेंडेमिक के ही एक सिचुएशन को हैंडलिंग साथ में करते हुए कि आए दिन हम बड़े बड़े अचीवमेंट जो है अचीव कर रहे हैं, जिसमें रेजिडेंट प्रूफ हो, रेजिडेंट सर्टिफिकेट का हो, या हमारे अनएम्प्लॉयड क्राइसिस का हो, जिस तरह से रिक्रूटमेंट रूल बनने का हो। इसके साथ साथ तमाम जिस तरह से 2 साल का रिलैक्सेशन देना एज में कि जब से हम यूटी बने तब से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, उसका भी हमारी सरकार ने, भारत सरकार के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मेहनत और हमारे ऑनरेबल MP साहब कही एक हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे मरकज़ की सरकार के साथ एक पुल की तरह काम करते हुए ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट आशी जलसन साहब खुद एक विजनरी लीडर हैं, जिनके ही सजेशन को लेके भारत सरकार ने, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख के हित में, लद्दाख के अनएम्प्लॉयड यूथ के हक़ में जो फैसला लिया है और जो फैसला ले रहे हैं, जिसके लिए मैं उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये भी कहूँ कि फ्री एंड फेयर हो, साफ शफाफ एक रिक्रूटमेंट हो, जिसके लिए इंटरव्यू ख़त्म करके रिटर्न एग्ज़ाम में ही अगर जिसका भी मार्क्स ज़्यादा आता है उन्हें सरकारी मुलाजमत करने का मौका मिलेगा। और इस तरह से जितना हो सके हमारी सरकार इसको क्लियर करने में लगी हुई है। जो डिज़र्व है उनको अपना हक मिले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पोस्ट खाली थी, उस पोस्ट को भी फिलअप किया गया कुछ दिन पहले। और पिछले कल आपने देखा हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट खाली थी, तो उसके भी रिटर्न टेस्ट हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी उसका भी रिज़ल्ट आएगा और उन पोस्ट को भी फिलअप जल्दी से जल्दी की जाएगी। इसके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग हमारे लड़के जिन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने थे, या जिस तरह से उनको हम रिक्रूट नहीं कर पा रहे थे, तो आउटसोर्सिंग के ज़रिए जो कमियां थी, जिन ऑफिसों में जिन टेक्निकल लोगों की ज़रूरत थी, तो उनको आउटसोर्सिंग के ज़रिए लेके तमाम काम को स्मूथली चलाने की जो कोशिश की है, इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और LHDC लेग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से हमारे नौजवानों में जो खदशात थी कि वो किस तरह से कमाएँ, तो उनको एक कमाने का मौका मिला। और सबसे पहले मैं ये भी शुक्रिया अदा करूँ हमारी भारत सरकार का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का, और हमारे ऑनरेबल MP साहब का कि लद्दाख पुलिस बन के आई। हमारे लद्दाख पुलिस का क्रिएशन हुआ, वो लद्दाख के जितने भी लोग पुलिसिंग में बाहर काम कर रहे थे, उन्हें लद्दाख के अंदर काम करने का मौका मिला।
स्टेट कैडर के जो एस्टवाल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैडर के थे या जिस तरह से लोग वहाँ मुलाजमत कर रहे थे उनको अपने इलाके में अपने यूटी के अंदर काम करने का भी मौका मिला, उन्हें उनकी जल्दी से वापसी हुई। इन तमाम बड़े बड़े डिसीजन का हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और हिल कौंसिल लेह का मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये भी साथ में कहूँ कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो जिनमें अंदर से कुछ एक परेशानी और खदशात रहती है कि हमारे लिए क्या होगा फ्यूचर, तो मैं ये आप तमाम को भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों के रिक्रूटमेंट होगी और आप लोग सरकारी मुलाजमत ले पाएंगे। अभी रिक्रूटमेंट रूल बन के आ रहे हैं और रेजिडेंट सर्टिफिकेट बन के आ रही है। तो इन तमाम उम्मीद के साथ मैं तमाम जितने भी जिन्होंने इस तरह के फैसले लिए बहुत कम वक्त में पेंडेमिक जो हमारे कोविड पेंडेमिक के साथ जूझते हुए इस तरह के काम होना और ख़ासकर यूटी बनने के अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, इन्हीं 2 साल के अंदर बड़े से बड़े फैसले लिए जाने के लिए मैं भारत सरकार का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का, ऑनरेबल MP श्री जामिया नंदल साहब का और ऑनरेबल CEC एडवोकेट आशीष अल्सन साहब का, तमाम का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।